कंफर्ट जोन ये एक ऐसा जोन है जो कि हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी बनता ही है। लोग सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, रेडी होते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। उसी रास्ते से जाते हैं और उसी रास्ते से वापस आ जाते हैं। जिस दुकान से हमेशा सब्जी खरीदते हैं उसी दुकान से वो हमेशा सालों साल सब्जियां खरीदते रहते हैं। कोई भी नई चीज़ नया उनके जीवन में नहीं होता है और ऐसी कंडीशन आ जाती है, वो फंस जाते हैं कंफर्ट जोन में। उनके जीवन में कुछ भी नया नहीं है। ना वो कुछ नया सीखते हैं, ना वो कुछ समझते हैं, ना वो कुछ दूसरे को सिखाने की कोशिश करते हैं, ना वो कुछ नया पढ़ते हैं, ना वो कुछ देखते हैं। रोज शाम को 8 बजे टीवी चालू की और वही न्यूज़ हम देखना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा एक ही तरह का रूटीन सालों साल, महीनों, दिनों दिन चलता रहता है और हम फंस जाते हैं कंफर्ट जोन में। और खुदा ना खास्ता एक दिन ऐसा आता है जब हमें अचानक से नौकरी छोड़नी पड़ती है, जब हमें अचानक से हमारा बिजनेस बदलना पड़ता है, व्यापार बदलना पड़ता है, हमें अचानक से किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता है, विदेश जाना पड़ता है। और उस दिन हमको समझ में आता है कि ये कंफर्ट जोन हमने पहले ही क्यों नहीं छोड़ा, ये कंफर्ट जोन हमने पहले ही क्यों नहीं तोड़ा। और जब हम अचानक से एकदम से जब दूसरी परिस्थितियों में आते हैं, तब हमसे वो चीज़ें सहन नहीं होती। तब या तो हम वापस लौट आते हैं या फिर हम फेल हो जाते हैं। नदी को देखा होगा आपने। नदी अगर सिर्फ एक सीधी रास्ते में चलती रहे तो वो कभी भी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। सोचिए, उसके रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आते हैं तो क्या करती नदी? या तो उन पत्थरों को काट देती या फिर अपनी धारा को, अपने रास्ते को मोड़ लेती है, लेकिन चलती रहती है। कई बार ऐसा भी आता है कि जब नदी रिवर्स फ्लो होती है, थोड़ा पीछे आती है और फिर रास्ता बदलकर आगे जाती है, लेकिन वो चलती रहती है। वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन में नहीं होती। उसका कंफर्ट जोन क्या है? बिल्कुल एक रास्ते पर बिल्कुल सीधे चलते रहना। ऐसे करके वो कभी भी अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगी। एक बहुत पुरानी कहानी है, आप लोगों ने भी कई बार उसको सुनी होगी, बाज वाली कहानी, दो बाज वाली कहानी। एक राजा के पास दो बहुत ही सुंदर स्किल्ड बाज थे। वो दोनों बाज मतलब बिल्कुल एक जैसे थे। उनको बिल्कुल राजकीय सत्कार के साथ बड़ा किया गया था, उनको एक सी ट्रेनिंग दी गई थी। और जब भी राजा उनको उड़ाता था, दोनों बाजों को, तो एक बाज तो बहुत ऊपर तक उड़ता जाता था, लेकिन दूसरा बाज एक पेड़ की टहनी पर जाकर बैठ जाता था। राजा ने कई बार कोशिश की और जो उनको संभालता था, उनका ट्रेनर, उसको भी कई बार बोला कि भाई ऐसा क्या है, ये दोनों बाज एक ही नस्ल के हैं, लेकिन इसमें से एक बाज इतनी ऊपर तक उड़ता है और दूसरा बाज यहीं पर बैठ जाता है। तो राजा ने बिल्कुल अल्टीमेटम दे दिया उस ट्रेनर को कि मैं इन दोनों बाजों को एक साथ ऊपर उड़ते हुए देखना चाहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी करो। उसका ट्रेनर था जो मुनीम था, उसने पूरे शहर में, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी बाज की इस आदत को सुधार देगा, उसको राजा की तरफ से बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलेंगे। बहुत सारे लोग आए और कई सारे लोगों ने कई तरह की कोशिश की उस दूसरे बाज के साथ, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। अंत में एक किसान आया जो कि एक बूढ़ा किसान था। जब राजा ने उसको देखा तो कहा कि इतने बड़े बड़े ट्रेनर आकर चले गए तो ये एक अदना सा किसान क्या कर लेगा। लेकिन राजा ने फिर कहा चलो ठीक है, हम इसको एक चांस देकर देख लेते हैं। अगले दिन सुबह हुई और किसान ने वो कर दिया जो कि अच्छे अच्छे ट्रेनर नहीं कर पाए, और देखते ही देखते दोनों बाज आसमान में उड़ने लगे। राजा को बुलाया गया। राजा बड़ा चौंक गया, अरे इसने कैसे कर दिया? इतने बड़े बड़े ट्रेनर आकर चले गए, लेकिन ये दोनों बाजों को एक साथ आसमान में उड़ा नहीं पाए, और इस किसान ने ऐसा कैसे कर दिया? तब उस किसान ने कहा कि महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। ये जो बाज जिस टहनी पर जाकर बार बार बैठ जाता था, उस टहनी को मैंने काट दिया, उस पेड़ की उस शाखा को मैंने काट दिया है। और जब इस बाज को बैठने के लिए वो जगह नहीं मिली तो ये वापस से अपने आसमान में उड़ने लगा। कहने का मतलब यह है कि हम सभी अपनी ज़िंदगी में कई बार इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि हमने हमारे चारों तरफ एक कंफर्ट जोन बनाकर रखा है, जिसके बाहर हम निकलना ही नहीं चाहते। लेकिन यकीन मानिए, एक दिन अगर आपने उस कंफर्ट जोन को तोड़ दिया
तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। हमने कंफर्ट जोन बना के रखा है कि हम सुबह 7 बजे तक सोएंगे। कई बार लोग जब 6 बजे उठ जाते हैं तो उनको दिन भर ऐसा लगता है कि आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई, आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो ये हमारा कंफर्ट जोन है सुबह 7 बजे उठने का। आप दुनिया के तमाम लोगों को देख लीजिए, इस पूरी जो दुनिया में जितने भी जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो सफल इंसान है, वो सभी लोग, कोई 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है और डेली का उनका रूटीन है। वो कभी एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो घूमने जाते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल लोग नहीं हैं, जो लोग हमेशा ये रोना रोते रहते हैं कि उनके पास भगवान ने उनको इतना पैसा दिया है, उसके पास इतनी कारें हैं, उसके पास इतना घर है, वो उनके रिजल्ट तो देखते हैं लेकिन वो ये नहीं देखते कि उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है, उसके पीछे उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा है, कंफर्ट जोन को छोड़ा है और वो आगे बढ़ते गए। कंफर्ट जोन के ऊपर एक और कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है और इतने सारे उसके एग्जाम्पल दिए जा चुके हैं कि बिल्कुल कहानी वो घिस गई है। कहानी है एक गिद्ध की, एक गिद्ध के समूह की। जब वो गिद्ध का समूह उड़ता हुआ जा रहा था, आपने देखा होगा कि जो भी गिद्ध के समूह होते हैं उनको जहाँ कहीं भी जो भी मांस के टुकड़े या फिर जो उनके खाने की चीज़ें दिखती हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं। तो एक पूरा गिद्ध का समूह एक जगह जा रहा था, तो वो एक टापू पर पहुंच गया उड़ते उड़ते और देखा कि उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी उनकी खाने की चीज़ें हैं जिनको वो सालों तक आराम से खा सकते हैं। कुछ दिनों तक पूरा गिद्ध का समूह वहीं पर रुका रहा और वो सारी चीज़ें खाता रहा बिना कोई मशक्क़त के। उनको कोई भी ताकत नहीं लगती थी, उनको उनके जो नाखून हैं उनको ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता था, चोंच को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देनी पड़ती थी। तो एक दिन उनका जो गिद्ध का सरदार है, उन्होंने उनसे कहा कि अब हमें वापस हमारी जगह पर लौट जाना चाहिए। तब कुछ एक जो जवान जो वहाँ के गिद्ध थे, उन्होंने कहा कि सरदार आप पागल हो गए हो क्या? हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास इतना सारा खाने का सामान है और इस सब खाने के सामान को छोड़कर हम क्यों जाएं? लेकिन उस बूढ़े सरदार ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की और वो सारे लोग नहीं माने। तब अकेला वो बूढ़ा सरदार अपने टापू पर, जहाँ पर वो लोग रहते थे, वहाँ पर वो बूढ़ा गिद्ध चला गया। कुछ सालों के बाद जब वो वापस उस टापू पर देखने आया, उसने कहा चलो मेरा जो समूह था उसको मैं एक बार देख के तो आऊँ। तो वो गिद्ध, जो बूढ़ा गिद्ध था, जो सरदार गिद्ध था, वो देखकर चौंक गया, अवाक रह गया। जितने सारे गिद्ध थे, गिद्ध का बड़ा समूह था, वो सारे लोग मर चुके हैं और सिर्फ एक ही गिद्ध जिंदा था जो कि अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। जल्दी से उसके पास गया, उसने पूछा ये क्या हुआ? मैं तो तुम सब लोगों को अच्छे से छोड़कर गया था। तब उस जवान गिद्ध ने कहा कि सरदार, आप हमको सही कह रहे थे कि हमको वापस चले जाना चाहिए था, क्योंकि आपके जाने के बाद कुछ दिनों तक तो हमने यहाँ पर इस पूरे टापू पर बहुत अच्छे से खाना खाया, लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक जहाज़ आया और उन्होंने चीते, बहुत सारे चीते वहाँ पर छोड़ दिए, शेर वहाँ पर छोड़ दिए। तो कुछ दिनों तक तो चीते और शेर, हम सब लोग मिलकर सारी चीज़ें खाते रहे। लेकिन जब उन चीतों को और शेर को ये पता चला कि ये गिद्ध अब उस लायक नहीं रह गए हैं, ये गिद्ध अब बहुत तेज़ी से उड़ नहीं सकते, इनके नाखून कोई काम करने लायक नहीं है, इनकी चोंच, जब इन्होंने बहुत दिन से कोई चोंच का यूज़ नहीं किया तो वो किसी भी काम करने लायक नहीं है। तो वो जो चीते थे, वो जो शेर थे, उन्होंने उन गिद्धों पर हमला कर दिया और उन सब गिद्ध को खा गए। तो कहा भी जाता है कि अगर आप अपनी चीज़ों को लगातार उपयोग नहीं करेंगे, आप लगातार कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो वो चीज़ें आपकी किसी भी तरह की कोई भी काम की नहीं रहेंगी। इसलिए हम सबको हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आते रहना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई नए चैलेंजेस नहीं हैं तो हमें चैलेंजेस लेते रहना चाहिए, हमें नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें चैलेंजेस लेते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यही था हमारा एक छोटा सा वीडियो चैलेंजेस के ऊपर, कंफर्ट जोन के ऊपर। अगर आप भी अपने जीवन में कंफर्ट जोन में बंधे हुए हैं, एक बिल्कुल पास में जकड़े हुए हैं, तो उस कंफर्ट जोन को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कीजिए। जो भी आप करते हैं उसको ना करें, उसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें। आप जिस रास्ते से जाते हैं दूसरे रास्ते से जाइए। जो काम आप जिस तरीके से करते हैं उसको तरीका आप बदल दीजिए। जो चीज़ें आप नहीं सीखते हैं, नई चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए, भले ही वो चीज़ें आपके आज काम की नहीं हो। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।